तुम्हारी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं से नहीं। खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। तुम दोनों को सजा अवश्य मिलेगा, तुम दोनों को सजा अवश्य मिलेगा। चला हाथ पर कर। मर जा रे हरामजादा, मर जाओ तुम दोनों। काम होना मरल होना हो, फूल हो क्या हो छरिया हो पिताजी। नहीं फूल हो क्या हो छरिया महल में गलती आई नहीं हो मारो पिताजी जरा याद कीजिए पिताजी, लगता है आप सारे बातों को भूल चुके। अरे जिस समय मेरी माँ मरी थी, शमशान घाट में माँ की चिता पर हम दोनों भाई आंसू नहीं खून की धारा बहाए थे। पर पिताजी आपने दोनों भाई को समझाया, मत रो सिद्ध बसंत। अरे जो मानव मर जाते हैं वो लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। किस मरी हुई माँ के पीछे आंसू बहा रहा है? मैं वचन देता हूँ माता और पिता का प्यार दूंगा और तुम दोनों भाई को जीवन में कभी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा, कभी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा। और बसंत, इस समय तुम दोनों भाई की आंसू बता रहे हैं कि तुम दोनों भाई ने ऐसा कोई गलती नहीं किया जो मानिकपुर शहर में राजा महेश्वर सिंह के हाथों से तुम दोनों भाई को सजा मिल रहा है। लेकिन सेठ, लेकिन क्या पिताश्री? अगर तुम दोनों भाई ने कोई माँ के साथ ऐसा कोई गलती नहीं किया तो फिर तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों से क्यों मरवाया? सीत, इस समय एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता है पिताश्री? सीत, इस समय तुम अपने छोटे भाई बसंत को लेकर के यहाँ से चले जाओ सतेली माँ के पास महल में।
महल में जाकर के अपने सौतेली माँ की चरण उतना जोर से तुम दोनों भाई पकड़ कर गिड़गिड़ाओ, उतना जोर से गिड़गिड़ाओ, अगर उनकी दिल पत्थर का भी होगा उसे पिघाल करके मोम बना देना। पिताश्री अगर कहीं तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाई को माफ कर दिया, कम से कम इस संसार में तू जीवित रहेगा। पिताश्री किस माँ की बातें कर रहे हैं, उस सौतेली माँ की बातें कर रहे हैं। दिल और दिमाग से सोचिए, इस महल में हम दोनों भाई को खून के एक एक बूंद से पैदा किए। आपने इस समय माफ किए हम दोनों भाई को, वो तो सौतेली माँ है। अगर हम दोनों भाई सौतेली माँ के पास जाएंगे, क्या हम दोनों भाई को सौतेली माँ माफ करेगी? कभी नहीं करेगी। सीत, वो मैं मानता हूँ कि सौतेली माँ ने माफ नहीं करेगा, लेकिन औरत का दिल एक कोमल की तरह होता है रे। एक बार जाकर के तू देख, मुझे लगता है अवश्य तुम दोनों भाई को माफ कर देगा। सीत, अवश्य माफ कर देगा। पिताश्री अगर आप कहते हैं तो हम दोनों भाई अवश्य जाएंगे। जाने में देर है, आने में अंधेर नहीं। पिताश्री अगर माफी मांगने में हम दोनों भाई को, माफी मांगने से लौटने में जरा सा भी विलम्ब होगा, आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ कर के इंतजार नहीं कीजिएगा, बल्कि हम दोनों भाई को एक नजर जरूर आइएगा देखने के लिए। पिताश्री हाँ सीत, इस समय तुम दोनों भाई को मैं सौतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ रे। अगर माफी मांग करके वापस लौटने में जरा सा भी विलम्ब हुआ ना, मैं तुम दोनों भाई को देखने के लिए अवश्य आऊंगा। सीत, अवश्य आऊंगा। लेकिन इस समय तुम यहाँ से दोनों भाई जाओ सौतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए रे। जाओ माफी मांगने के लिए। मत आंख से आंसू गिराओ। सीत, इस समय तुम जाओ दोनों भाई माँ के चरणों में माफी मांगने के लिए। आ जाइए छोटे पिताश्री
भैया।